अर्ध वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। इसमें क्या करेंगे हम, जो है एक सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं जो कि एक XY प्लेन पर रखा है, और मान लो इसका मास जो है कैपिटल M है, पूरा लेंथ जो है कैपिटल L है, और इसका रेडियस जो होगा ना वो R है। अब जो इसको स्मॉल मास एलिमेंट DM से मिलके बना हुआ मानते हैं, और ये स्मॉल एलिमेंट DM है ना, इसका जो लेंथ है वो स्मॉल dl है, और इसका जो DM मास एलिमेंट है उसकी एंगुलर विड्थ जो है d थीटा है, और ये जो पूरा DM हुआ यहाँ का, ये जो है x पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब जो है इसके सेंटर ऑफ मास पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, RCM इज इक्वल्स टू XCM कॉमा YCM। कंपोनेंट्स ब्रेक कर देते हैं R के, तो ये आ जाएगा R cos थीटा कॉमा R sin थीटा। अब जो है अगर XCM की हमें वैल्यू निकालनी ये वाली, तो ये क्या होता है, हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा है 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। ठीक है, अब तो हम x की वैल्यू तो R cos थीटा हो जाएगा, और m जो है टोटल मास ऑफ दिस रिंग है, और dm की वैल्यू हमें निकालना है। तो dm क्या है, स्मॉल मास एलिमेंट। अगर हम जो है, और अगर इस प्रति एकांक द्रव्यमान या फिर स्मॉल एलिमेंट का जो मास है, इसको हमको डिफाइन करने क्या होता है, टोटल मास अपॉन लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर रिंग। तो लेंथ क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। पाई आर कैसे आया, अगर पूरा होता तो उसकी जो इसका लेंथ क्या होगा, उसका परिधि होगा ना, अगर पूरा वलय होता तो उसका 2 पाई आर होता, क्योंकि यहाँ अर्धवृत्ताकार वलय इसलिए पाई आर हो जाएगा क्योंकि अब इसका जो DM अगर DL के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, m पाई r। अब यहाँ से DM की वैल्यू क्या निकाल दी, m पाई r dl, और dl क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी एंगुलर विड्थ d थीटा थी, तो dl की वैल्यू आ जाएगी r d थीटा, और ये वैल्यू यहाँ रख दी है, तो DM की वैल्यू आ गई m बाय पाई r r d थीटा। r से r कैंसिल आउट हो गया, तो DM की वैल्यू आ गई m अपॉन पाई d थीटा। अब ये DM की वैल्यू यहाँ पास रख देंगे यहाँ, तो XCM की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ m अपॉन पाई d थीटा, और ये जो है x की वैल्यू x। ठीक है, अब ये x की वैल्यू नहीं डाला है, XCM का हो जाएगा 1 अपॉन m, ये m कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r, x की वैल्यू डाल देंगे r cos, ये जो r cos थीटा sin थीटा है ना, ये किसी पॉइंट के, जो ये पॉइंट लिया है ना हमने जहाँ पर DM मास एलिमेंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स है, r cos थीटा d थीटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ 0 से पाई तक के, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है हमारा, और यहाँ से जो है ये m से m कैंसिल आउट हो गया, r बाहर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो XCM की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई cos थीटा d थीटा। अब XCM का वैल्यू क्या हो गया, r अपॉन पाई, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है, और ये लिमिट्स ले लिए फ्रॉम 0 टू पाई, r अपॉन पाई sin पाई माइनस sin 0, और ये ट्रिग्नोमेट्री से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, XCM का 0। मतलब कि ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा ना सेमी सर्कुलर रिंग का,
उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। वाई सी एम इज इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम सी फ्रॉम 0 to पाई। सबकी वैल्यूज़ डाल देंगे। 1/m 0 to पाई। वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, और डी एम की वैल्यू है एम पाई डी थीटा। एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, बाहर आ गया आर अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। अब जो है आर अपॉन पाई साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स लगा देंगे 0 to पाई, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो आर अपॉन पाई कॉस थीटा कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस आर अपॉन पाई। कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1। तो ये आ गया माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है और यहाँ माइनस साइन पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, तो +2r अपॉन पाई। ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसके कोऑर्डिनेट एक्स सी एम वाई सी एम क्या हो गया 0,2r अपॉन पाई, ये हो जाएगा। अब जो है अगर ये रिंग जो है सेमी सर्कुलर पूरा हुआ है तो मतलब वृत्ताकार वलय हुआ, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कैसे लिखेंगे, अब ये पूरा रिंग है ना, तो बस इसमें कुछ नहीं होगा, लिमिट चेंज हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा 0 to 2 पाई तक का। तो सेम चीज़ बाकी सब तो सेम रहेगा, बस क्या करेंगे लिमिट को चेंज कर देंगे, 0 to 2 पाई कर दिया जाएगा। और x की वैल्यू r cos थीटा, m की वैल्यू क्या थी m अपॉन पाई डी थीटा। m से m कैंसिल आउट हो गया, r अपॉन पाई बाहर आ गया, और ये जो है इसका cos थीटा होता है साइन थीटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। ये वैल्यू आएगी साइन 2 पाई माइनस साइन 0 टू साइन 2 पाई 1 होता है, नहीं साइन 2 पाई 0 होता है, और साइन 0 भी 0, तो पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो एक्स सी एम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0। वैसे ही वाई सी एम की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/m 0 to 2 पाई आर साइन थीटा m अपॉन पाई डी थीटा। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, r अपॉन पाई बाहर आया, और ये साइन थीटा की वैल्यू देगी माइनस कॉस थीटा, और जब हम इस पर लिमिट्स रखेंगे तो ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ जाएगा, फिर cos 2 पाई और ये करके 0 आ जाएगा। तो अगर वृत्ताकार वलय की बात करें तब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्स सी एम वाई सी एम इज इक्वल्स टू 0,0 पे, मतलब कि जो सर्कुलर रिंग होगी उसके सेंटर पे होगा। और सेमी सर्कुलर रिंग के केस में 0,2r अपॉन पाई पॉइंट पे।